अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे साथ नूर खान मौजूद हैं, जो कि स्पेशली पेशावर से आए हैं। 9 ईयर का प्लस एक्सपीरियंस है ई-कॉमर्स का, मल्टीपल लॉन्चेस कर चुके हैं। आज हम इनसे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। मल्टीपल इसके नाम हैं, कुछ लोग इसको हाइब्रिड कहते हैं, कुछ लोग इसको एमपीएल कहते हैं, कुछ लोग इसको एक्सप्रेस कहते हैं, कुछ लोग इसको ब्रांड बिल्डिंग कहते हैं। ये सारे नाम की डिटेल आज हम इनसे सीखेंगे। काफ़ी सारे लॉन्चेस में इन्वॉल्व हैं। पेशावर से स्पेशली आज मेरे पास आए हैं। आज हम इनसे सारे सवाल करेंगे, ये अलग-अलग नाम से इनको क्यों बुलाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक बिल्कुल फर्स्ट क्लास। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन में मैं बताना भूल गया हूँ कि आप 2014 से आपने स्टार्ट किया था, ज़रा वहीं से फिर आप स्टार्ट कर दें। अच्छा, मेरा नाम नूर ख़ान है और मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने ये ई-कॉमर्स जो है ना 2014 से स्टार्ट हुँ, किया। हुँ। 2014 में मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने ईबे पे काम किया और ये काम हमने करते जाए तो 2016 में मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मतलब ठीक है, 2014 में मैंने एक कंपनी में काम किया, उसके बाद जो है ना 2016 में मैं अपना स्टार्टअप किया। ठीक है। तो ये हम काम कर रहे थे ईबे पे और ईबे पे हम डिफरेंट मॉडल्स पे काम करते थे। ईबे पे हम प्राइवेट लेबल भी करते थे, स्टॉक मॉडल भी करते थे और इसके साथ ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे थे। और 2016 में मतलब जब अपना स्टार्ट किया तो ईबे पे हमने एज़ अ स्टॉक मॉडल स्टार्ट किया हुँ, हुँ। और यूके बेस पे काम किया। फिर थोड़ा-सा ये हुआ कि हम ये काम करते तो 2018 में हम मतलब जो पाकिस्तान में डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म आ गए। तो सही। डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से हम उनके साथ अटैच है क्योंकि मेरा यही फ़ील्ड था और जब उनसे ये मालूम हुआ कि भई अमेज़न भी है, तो थोड़ा-सा टेक्निकल है, डिफरेंट है ईबे से, तो 2018 से ही हमने फिर अमेज़न पे काम करना शुरू किया। तो इस तरह से अभी तक ठीक है। मतलब ईबे पे साथ-साथ सर्विसेज़ भी दे रहे हैं आप कंपनी। अमेज़न पे भी दोनों पे काम कर रहे हैं। क्या कंपनी नेम आपका क्या है? कंपनी नेम तो मेरा नाम जो 2016 से मेरा रखा हुआ है, वो है यूके ट्रेड 16। यूके मतलब हमने काम जो काम किए वो यूके में किया, ट्रेड का मतलब जो रोज़गार होता है। सही। 16 हमने इसलिए रखा क्योंकि भाई जो अपना पर्सनल स्टार्टअप था वो 16 में किया। यानी कि 2016 में कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। ये 4 साल हमने एज़ ए कंपनी में एज़ ए एम्प्लॉयी काम किए। ठीक उसके है। बाद जो है ना हमने मतलब अपना स्टार्ट। अपना स्टार्ट किया है। सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था? ईबे स्टार्ट किया था? हाँ, ईबे से हमने स्टार्टअप लिया था। ईबे में हमने अकाउंट हैंडल किया था हुँ। ऑस्ट्रेलिया मार्केट प्लेस पे। सही। और ये मतलब हम काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया में और यूके में। ठीक है। तो ये 2 मतलब कंट्री में। बाद में हमें थोड़ा-सा पता चली भई हम तो यूएस में भी ये काम होता है। तो सही। क्योंकि कंपनी में जब काम करते हैं तो वो आपको एक स्पेसिफिक जगह पे रखते हैं। तो हर जगह का एक्सपोज़र भी नहीं करने देता और मतलब आपको एक लिमिट तक रखता है। सही। जब आइडिया हो गया कि 16 में 2016 में जब आइडिया हो गया तो फिर मैंने जब अपना स्टार्ट लिया मैं फ्री हो गया। कि ठीक भई है। अपना स्टार्टअप लेना है और हमने ये जो कुछ करना है हमने ही करना। तो फिर मुझे बाद में ये सारी चीज़ें पता चली कि अच्छा यूके में भी हमने काम तो बड़े पैमाने पे स्टार्ट किया, ऑस्ट्रेलिया में भी, जर्मनी में, यूएस में भी। सही। लेकिन यूएस पे हमने 2018 में ठीक। और उसके साथ-साथ अमेज़न और ईबे। एक सवाल आ रहा है पहले, इससे पहले कि हम अमेज़न पे जाएँ, ईबे पे जाएँ, ट्रेड जाएँ। पेशावर में सुनते ही दिमाग में आता है वहाँ लाइट का मसला, पानी का मसला। वहाँ एक्सट्रीम कॉमर्स पहुँचा, ई-कॉमर्स पहुँचा। कौन लोग अब पहुँचे आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए सबसे पहले? कैसे पता चला बस? अच्छा इस तरह क्योंकि मैं इसी फ़ील्ड में 24/7 हूँ, तो मुझे फ़ेसबुक्स के थ्रू पे थोड़ा-सा एडवर्टाइज़मेंट मिला है कि भई ई-कॉमर्स है, एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से। तो सबसे पहले मैं ही था केपी में कि मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स को मतलब इनविटेशन भेजे कि भई यहाँ पे मैं हूँ और आपने जो भी एक्टिविटी करनी है तो यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट कर देता हूँ। हालाँकि स्टार्ट उन्होंने ले लिया, मेरे ही ऑफ़िस में स्टार्टअप ले लिया। मतलब जो हफ़्ते वाले मीटअप होते हैं या मतलब इस तरह की गैदरिंग होती है, तो मैंने उनको इनवाइट भी किया और मेरे ही ऑफ़िस में मतलब उसने स्टार्ट किया। और फिर जब इंक्यूबेटर की तरफ आना शुरू हुआ तो इसका मतलब ये मतलब फ्लो ज़्यादा हो गया, तो हमारे ऑफ़िस में तो एडजस्ट नहीं हो रहे थे। तो इंक्यूबेटर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, फिर जब कंप्लीट हो गया, तो सारा एक्टिविटी जो है ना इंक्यूबेशन की साइड पे। इंक्यूबेशन में। और जहाँ तक आपने बताया कि लाइटिंग और पानी का मसला, यार पानी तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में मीठा पानी जो है बिल्कुल बेहतरीन पानी पेशावर का है। सही। और लाइटिंग के हवाले से इसलिए कि थोड़ा-सा एरिया पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैं कैंट में रहता हूँ या कैंट से नज़दीक हूँ, तो वहाँ पे बिजली का इतना बड़ा मसला नहीं मसला है। नहीं है। हाँ। वहाँ पे अवेयरनेस है मतलब पेशावर में इस साइड पर इतनी?
कि लोग ई-कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं? यार केपी में ई-कॉमर्स के बड़े-बड़े नाम हैं। और अगर मैं नाम भी ले लूँ, नईम सिकंदर हमारे केपी से हैं, जो अच्छा। कि पाकिस्तान लेवल के वेल नोन पर्सन है, और उसने 1.24 मतलब वो मिलियन डॉलर में एक लिस्टिंग सेल आउट किया था, अकाउंट सही। फ्लिप अप किया था। तो मेरा ख्याल से इस तरह के बड़े-बड़े और भी नाम हैं, लेकिन उनका नाम यहाँ पे लेना मुनासिब नहीं मुनासिब होगा। नहीं। लेकिन बहरहाल है, केपी में बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, जो कि बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं, और उसकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में उसकी सेल है। सबसे पहले क्या चीज़ इंस्पायर करी आपको कि मतलब ई-कॉमर्स के अंदर बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म थे, ईबे था, अमेज़न था, शॉपिफ़ाई था। सबसे पहले किस जगह गए? यार मार्केट प्लेस के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो हमें कोई पता नहीं था, लेकिन एक कंपनी में जॉब करना था, तो कंपनी एक बंदे को मोटिफाइड करता है ताकि वो कंपनी का काम ही कर ले। तो स्टार्ट हमने ईबे से किया था, और बाद हुँ। में मतलब जाके दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमने काम कोई किया। कंपैरिज़न दे ईबे और अमेज़न का? कुछ है कंपेयर? कंपैरिजन तो 2 पॉइंट मैं आपको बता दूँ, ईबे और अमेज़न में कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ईबे छोटा मार्केट प्लेस है, और ईबे को हम कहते हैं कि संडे मार्केट। मतलब जिस तरह के इतवार बाज़ार होते हैं, मतलब हर एक प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकते हैं। और अमेज़न के पॉइंट में तो अमेज़न उससे थोड़ा-सा डिफरेंट है, और एक अमेज़न जो है वो टेक्निकल भी है। ठीक है। तो क्योंकि अमेज़न में ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, आपने बिल्कुल कोई भी प्रोडक्ट करना है तो उसकी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल से आना पड़ता है, और एक प्रोडक्ट को आपने बिल्कुल सही तरीके से डेवलप करना होता है। यानी तो कि ईबे दोनों को में हम जुम्मा बाज़ार कह लेते हैं। हाँ, जुम्मा बाज़ार कह जुम्मा, सकते हैं। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात हाँ, जो भी करना है वो बाज़ार बाज़ार कह देते हैं। नहीं हाँ, इस और तरह एक भी शॉपिंग मॉल कहते हैं जिसको हम हाँ, इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन ई-वे में भी मतलब आप एक ब्रांड को मतलब बिल्ड कर सकते हैं। बिल्ड कर अगर सकते प्रॉपर तरीके से काम करना होता है ना, तो आप एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं ई-वे पे। स्टॉक मॉडल से बाद सबसे अच्छा मॉडल है जिसमें हम मतलब 100 प्रोडक्ट्स हो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं, और 100 प्रोडक्ट्स के 50-50 यूनिट्स हम कर लेते हैं। तो इसका ठीक है। मतलब ये कि मतलब 100 लिस्टिंग आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है ना ड्रॉप शिपिंग है, तो ड्रॉप शिपिंग तो हर ज़माने के साथ ही साथ चलता रहता है। तो ठीक अभी है। मेरा ख़्याल नहीं है कि क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के साथ ही आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो ड्रॉप शिपिंग भी की जा सकती है। हाँ। अमेज़न में जो मैंने स्टार्टअप में कहा था, ये बहुत सारे नाम हैं इसके, हाइब्रिड भी है, ब्रांडिंग भी है, एक्सप्रेस लाउंज भी है। ये क्या है, मतलब क्या फॉर्मेट क्या होता है इन सब का? अच्छा बेसिकली ये बजट के लिहाज से हम देखें तो हमने हुँ। नाम दिए हुए हैं। अगर हम कंट्री वाइज़ भी देखें, बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जाएँ यूएस बेस पे, तो यूएस बेस पे हमने एक बहुत बड़ा बजट रखना होता है, ठीक क्योंकि है। उसके लिए ब्रांडिंग भी करना पड़ता है, बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये कि वहाँ पे अगर आप लॉन्चिंग रैंकिंग स्टार्ट करें, उसके लिए इन्वेंटरी मैनेज करना पड़ता है। जब ठीक आपके है। बल्क इन्वेंटरी मैनेज करना है, तो डेफिनेटली आपको बल्क अमाउंट चाहिए होता है। और इस तरफ से अगर देखें ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, तो मतलब फिर एज़ अ कंपेयर टू यूएस ना, उसमें थोड़ा सा कम बजट से भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10 के 15 के में नॉर्मली से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट बता देता हूँ। डिफरेंट में ये कि जब 2018 में जब हमारे एक अकाउंट था ईबे का, वो सस्पेंड हो गया। जब वो सस्पेंड हो गया, हमारे पास बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ था, हमने कि करना क्या है इसका? तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हमारे पास पड़े हुए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक प्रोडक्ट्स के 200, 300 यूनिट, 200, 400 यूनिट पड़े हुए थे, तो हमने कि इस पे क्यों ना स्टार्ट कर लें? तो वहाँ से हमें थोड़ा-सा डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है। क्योंकि एक लिस्टिंग आपने शुरू से करना होता है, आपने जेनरेट रखना है, ब्रांडेड प्रॉपर रखना है। इमेजेस का हाँ, कंटेंट दिखता सारी है, चीज़ें बहुत होती हैं। सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने मतलब ये अमेज़न पे थोड़ा-सा डिफरेंट एक्सपीरियंस हो गया कि भाई अगर हम किसी को कहते हैं कि भाई हमने पूरे 1 महीने में फॉर एग्ज़ाम्पल स 50 लॉन्चेस कर दिए, तो एक बंदे को थोड़ा-सा डिफरेंट लगेगा। लेकिन उसका लॉजिक ये है क्योंकि हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था, और हमने उसकी जो फॉर्मेट है अमेज़न के फॉर्मेट में बना दिया कि सही। भाई उसके लिए पिक्चर सही तरीके से, कंटेंट जी। अच्छे तरीके से, उनकी सर्च ये वैल्यू बात आप उनकी क्या बोलोगे, 50 प्रोडक्ट्स आपने एक साथ लॉन्च किए, मुझे थोड़ी देर में समझ में आया। हाँ। मैंने थोड़ी देर से सवाल किया, मुझे समझ में देर से आया। आपने 50 प्रोडक्ट एक साथ अमेज़न, मतलब हफ़्ते 10 हफ़्ते 2 हफ़्ते में हमने कर दिया। वो स्टॉक आपके पास पहले से पड़ा हुआ था वहाँ पे? हाँ, क्योंकि हमारा एक ईबे का अकाउंट सस्पेंड हो गया। जब सस्पेंड हुआ, हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था। हमने क्या किया,
स्टॉक तो पड़ा है, उसका करना क्या है? तो डेफ़िनेटली हमने डिफरेंट मार्केट प्लेस को वो करना है, डिस्कवर करना है, तो हमने कहा कि चलो हमारे पास तो अकाउंट्स हैं, ईबे तो अभी सस्पेंड हो गया, हमने करना क्या है इसका? सही। तो डिफरेंट मतलब दूसरे मार्केट प्लेस पे चले गए, तो हमें एक मजबूरी भी थी और एक चैलेंज भी था। तो इसका थोड़ा-सा डिफरेंट एक्सपीरियंस हो गया था, क्योंकि अगर आपके पास इतना बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है और डिफरेंट क्वांटिटी भी पड़ी हुई है, तो हमने कहा कि चलो इसको लॉन्च कर देते हैं। तो आपको हमें मतलब इसको तो नॉर्मल कहते हैं लिस्ट करना होता है। हाँ, लिस्ट ही करना होता है। लिस्टिंग करना होता है, लेकिन आपकी एक अमेज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इसको हम कहते हैं चलो लॉन्चिंग करते हैं। लॉन्चिंग कर तो लेते हैं। हर एक प्रोडक्ट का हम बिल्कुल वही तरीके कर दिए कि भई आप प्रोडक्ट का अपनी क्वांटिटी रख ली, जो भी क्वांटिटी पड़ी थी 200, 400, 500, 500 जितने भी इन्वेंटरी पड़ी हुई थी, सही। तो उसकी एक प्रॉपर तरीके से हमने क्या टिपिंग किया, वगैरह करी उसकी। टाइटल सही तरीके से कर दिए, डिस्क्रिप्शन मज़ेदार किस्म का कर दिया, और मतलब जितने भी कंटेंट सही। है सारा हमें प्रॉपर तरीके से किया। और मतलब दिन में 1, 2, 3 प्रोडक्ट को सर्च करके मतलब सही तरीके से उसकी रिसर्च करके ना किस तरह इंडेक्स करना होता है। क्योंकि प्रोडक्ट को लिस्ट करना अमेज़न में तो टेक्निकल ये था कि किसी भी प्रोडक्ट का जो कीवर्ड्स है, उसका सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट करना हुँ। और रिलेटेड कीवर्ड फाइंड आउट करना, और फिर अपने जो असाइन नंबर है उसके अगेंस्ट इंडेक्स करना। क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट कीवर्ड्स है वो इंडेक्स नहीं होता, आपका सेल नहीं आता। तो ये थोड़ा-सा सही। टेक्निकल काम था। और फिर शुरू-शुरू में जब हमें तो इन चीज़ों का पता नहीं कि गिव अवेज़ देना होते हैं, रिव्यू देना पड़ हमें इन चीज़ का कोई इल्म नहीं था। क्योंकि हमने करना कि भई जब ईबे में तो यही होता है कि अगर 100 ऑर्डर लिस्टिंग कर लगाते ले, हैं। 100 लिस्टिंग कर दे, तो 100 में से 35 जो है वो सेल आउट होते हैं, बाकी तो उसपे काम करना पड़ता है। तो सेम एक्सपीरियंस हमारा यहीं भी अमेज़न पे भी हुआ। हमने 100 प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल लिस्ट कर दी, तो 100 में से मतलब 35, 25, 20 चल पड़े, सही। और इसी को हमने आगे लेके गए फिर। उसी के मज़ीद आपने इन्वेंटरी ऑर्डर कर दी। कैसे हाँ। लेके गए मतलब उसको फिर उसके लिए फिर बजट भी तो बहुत चाहिएगा। 50 प्रोडक्ट थी अगर 20 भी चल गई, हाँ। तो फिर लाख 2 लाख डॉलर भी तो चाहिए। अ, नहीं, वो आपकी बात तो सही है, वो प्रॉपर लॉन्चेस होते हैं और उसके लिए बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि हमने तो ईबे वाला माइंड थे और हमें एक्सपीरियंस करना था, हम क्योंकि अकाउंट तो सस्पेंड हो गया, हमने हमारे लिए चैलेंज भी था और एक्सपीरियंस भी करना था। तो जो स्टॉक पड़ा था उसको हमने सेल आउट किया। सही। बाद में थोड़ा-थोड़ा सा अकल आ गया कि इसमें पैटर्न भी होता है, ब्रांड रजिस्ट्री भी होती है, सब सही। फिर हमने उसके बाद प्रॉपर चैनल से काम किए। और अगर मैं आपको बताऊँ तो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे फिर मैंने बीसी जॉइन किया। मतलब जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं तो उनमें से मैंने मुझे तो इस चीज़ का इल्म था, तो मैंने हर प्लेटफ़ॉर्म पे अपने बीसी सब्सक्रिप्शन ले लिए। चाहे वो अमेज़न पीएल था, एमपीएल था या होलसेल था, जितने भी मुझे पता था कि यार ये तो मेरा फ़ील्ड के, तो वहाँ से हेल्प लेना शुरू किए, और फिर मतलब उस उधर से ही मैंने मतलब प्रॉपर तरीके से काम शुरू किया। रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट के लिए भी किया, आपने भी किया, तो 42,000 पाउंड के साथ हमने यूके में किया। किच होम एंड किचन प्रोडक्ट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहुत ज़बरदस्त है। सही। तो इसका बहुत अच्छा ख़ास सेल भी आ रहे हैं। मतलब उसपे एक ही प्रोडक्ट पे 42,000 पाउंड हमने इन्वेस्ट की। मेरा वही दोबारा सवाल, मैं बार-बार सारे अल्फ़ाज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर लोगों की समझ में आ जाए। वही हाइब्रिड लॉन्च, एक्सप्रेस लॉन्च, एमपीएल लॉन्च, ब्रांडिंग करने के लिए मुझे कितना फंड चाहिए? अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे आता हूँ? अच्छा। ये अच्छा, ये आजकल तो आप लोगों को पता है कि वो ज़माना था वो अभी चला गया है कि भई हर प्रोडक्ट के लिए आपने क्या-क्या करना होता है, मतलब 20,000, 30,000, 40,000 बजट रखना होता है। तो वो ज़माना तो पहला ज़माना था, क्योंकि उसपे गिव अवेज़ करने पड़ते थे और मतलब बहुत सारे पीएमएम्स को देना पड़ता था या हुँ। प्रोडक्ट भी देना पड़ता था। ऊपर से अ, प फ जो अमाउंट थी वो भी देना पड़ता था। लेकिन वो डिफरेंट था। आजकल तो जो इस जिसको हम एमपीएल कहते हैं, एक्सप्रेस लॉन्च कहते हैं या ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च कहते हैं, तो इसमें ये होता है कि आपने बड़े सर्च वॉल्यूम ना रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते थे शुरू में कि भई एक ही प्रोडक्ट का सर्च जो कीवर्ड्स है, जितने 10 कीवर्ड्स होते हैं, उसके सर्च वॉल्यूम 30,000, 40,000, 20,000 होना चाहिए। तो हम ठीक है। कहते हैं कि भई बेशक ऐसा ना हो, आप जाके फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 थाउज़ेंड का मतलब 2000 का 1500 का उसके सर्च वॉल्यूम हो सारे का। तो उसमें छोटे छोटे कीवर्ड से आप स्टार्ट कर लें, वही। और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि भई चलो आपको दिन में जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल 50 ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएँ।
तो आपको बेशक दिन में 5 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 2 ऑर्डर ऐसे ही करना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कि एमपीएल या मतलब मतलब हाइब्रिड छोटे, हाँ, लॉन्च हाँ, इस उसको। तरह के। तो इसमें हम पहले मैं स्टेप 1 में आपको थोड़ा-सा क्लियर कर देता हूँ। स्टेप 1 में हम ये करते हैं कि भई छोटे कीवर्ड से उसके फाइंड आउट करते हैं, छोटे प्रोडक्ट्स को। सही। छोटे प्रोडक्ट्स की हम नहीं, जो पैसे पहले तो पैसे बताएँ ना कि मतलब इंटरेस्ट तो तब डेवलप होगा ना कि पैसे कितने लग रहे हैं। तो आप ये कह रहे हो कि पहले हमें पैसे नहीं देखने, हाँ, ये पैसे अगर आप देख लें तो बजट के या प्रोडक्ट। पहले हमने उसके क्राइटेरिया को देखना है? क्या मतलब क्या सुने हम दिमाग में पहले क्या स्टार्ट रखें, पैसे? अगर मेरे पास $5000 है तो मैं मुझे मतलब मुझे क्राइटेरिया समझ नहीं आया। अब तो बहुत डिटेल में चले गए ना कि पहले उसकी लो बजट करें, रिव्यू देखें या देखें। पहले पैसे हम देखने हैं। हम स्टेप वाइज़ आते हैं, चलो। हाँ, दोबारा से हाँ, आते हैं। हम स्टेप वाइज़ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि एक छोटे पीएल के लिए जो बजट ब्रांड के लिए आपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के आपको मिनिमम से 6000 $8000 या पाउंड में होना चाहिए। होने चाहिए हाइब्रिड लॉन्च के लिए। हाँ, जो हम जिसको हम पीएल कहते हैं, जिस तरह से। एमपीएल कह रहे हैं, हाइब्रिड लॉन्च कह रहे हैं, एक्सप्रेस कह रहे हैं, हाँ, $6000 हमारे पास होने हाँ, चाहिए। नॉर्मली आप कर सकते हैं। इस पे कितनी प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाएँगी? अच्छा, इसमें हम ये करते हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत डिटेल में हम रिसर्च करते हैं, सही? ठीक है, जब रिसर्च करते हैं उसमें 2-3 प्रोडक्ट्स हम फाइंड आउट करते हैं, सही? उनकी हम कर इस तरह करते हैं कि 200 या 150 यूनिट्स हम उसको एज़ अ टेस्टिंग लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हो गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 3 प्रोडक्ट्स आपने फाइंड आउट कर दिए, उसमें पूरा सही, रिसर्च कर दिया, ठीक है, सही? जब आपने उसपे पूरा रिसर्च किया तो आपने उसकी सोर्सिंग कर दी। तो ठीक है, देखिए मतलब ये कंटेंट राइटिंग, ये इमेजेस, ये टाइटल, पीपीसी आपने तो प्रॉपर तरीके से करना है, सही। लेकिन जो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट है वो फॉर एग्जांपल आपके 200 यूनिट का बहुत कम बजट लगता है, कॉस्ट पड़ता है। तो ठीक है। आपने मतलब 3 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट चलो किए फाइंड आउट कर ली। और उसके फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट्स मंगवा पहुँचा दिए, दिए। सही। जब आपने 100 इन यूनिट्स का। अच्छा, इस तीसरे क्राइटेरिया पे हम दोबारा आएँगे। मेरा इस पे एक सवाल बन रहा है बेसिकली। कर लूँ ताकि क्योंकि बाद में करूँगा तो मसला होगा। वही कि आप कह रहे हो तीनों अलग प्रोडक्ट लेके जाएँ। हाँ, अलग प्रोडक्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही प्रोडक्ट की 3 वेरिएशन ले जाएँ। नहीं, तो फिर वही बात होगी ना, हमने मतलब एक ही प्रोडक्ट की वेरिएशन करवा दिए ना। हम तो कहते कि भई अब इस तरह कर ले, 3 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर ले, नहीं, वो आप कह रहे हो कि बेहतर है। वेरिएशन ना जाए, अलग-अलग प्रोडक्ट पे हाँ, चले जाएँ, ये अलग-अलग ज़्यादा प्रोडक्ट बेहतर है। अलग-अलग प्रोडक्ट पे जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। और आपने 3 से 4 प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ले और लेकिन खूब ठीक है, मेहनत करना पड़ता है, इस तरह नहीं कि मतलब इसको लाइट लेना है, सही। लाइट नहीं लेना। आपने इसको वाक़ई पूरा मेहनत, सही ईमानदारी, हॉनेस्टी के साथ काम करना पड़ता है। और आपने 4 प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दिए, उसकी छोटे-छोटे अमाउंट मतलब क्वांटिटी ऑर्डर कर दी और प्रॉपर तरीके से आपने लॉन्च करना होता है। हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, वो हाँ, चल आपने पड़ी फॉर तो एग्ज़ाम्पल 4 प्रोडक्ट्स में 2 चले ना, ये मज़े की प्रोडक्ट। मतलब ठीक 2 है, फेल भी हो जाए, इतनी ज़्यादा लॉस नहीं तो होगी। फिर जो आपको पता है कि भई 2 मतलब मज़ीद स्टेबल हो गए, सेल आना हो गए, शुरू हो गया, उसको मतलब है, काम की प्रोडक्ट्स है, उनकी पेटेंट भी करना पड़ता है, उसकी मतलब ख़ासी अच्छी इन्वेंटरी भी मैनेज करना पड़ता है। बेशक आप उनकी जो है ना 6000 पूरा जो अमाउंट होती है, वो उस पे लगा दें। ठीक है। क्राइटेरिया पहला ये लगा कि $6000 होने चाहिए। हाँ। फिर दूसरा आपने कहा कि कम से कम हम 3 प्रोडक्ट लॉन्च करने वेरिएशन पे ना जाएँ। हाँ, वेरिएशन में ना आ जाए और 3 प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट कर लें। और थर्ड बात ये थी कि हम उसकी कम सेल वाली प्रोडक्ट देखें जिसके रिव्यूज़ कम हो और जिसकी सेल्स कम हो। हाँ, सेल्स भी कम हो, मतलब असल में अमेज़न पे हम चलते हैं कीवर्ड सर्च वॉल्यूम पे। ठीक है, मतलब अगर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा बजट चाहिए होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे सर्च वॉल्यूम के प्रोडक्ट हो तो उस डेफ़िनिटली आपको ऑर्डर्स भी कम आएँगे, सर्च वॉल्यूम भी कम है और बजट भी कम लगेगा उसमें। सही। तो ये 3 क्राइटेरिया अगर मैच कर रहे हैं तो हम इसमें फिर सबसे पहले कौन-सा कंट्री सेलेक्ट करें? क्योंकि ये था इसको कुछ लोग एमपीएल कहते हैं, एक्सप्रेस कहते हैं, या कंट्री आप जो कौन है सी? ना यूके में भी कर सकते हैं। तो मुझे ये बताएँ कि जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे 3 क्राइटेरिया थे। एक तो पैसा देखा हमने $6000 का, हाँ, फिर हमने उसका देखा कि भई 3 अलग वेरिएशन नहीं लेके जाएँगे, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट लेके हाँ, 3 जाएँगे। डिफरेंट। फिर हम उसकी सेल्स देखेंगे, जिसमें सेल्स होंगी, कम सेल्स होनी चाहिए, यानी कि सर्च वॉल्यूम कम होना चाहिए हाँ, सर्च वॉल्यूम कम है तो डेफ़िनिटली और रिव्यू स कम है, हाँ, तो हम उस पे चले जाएँ। सही है। ठीक है, ये क्राइटेरिया। नंबर 4th पॉइंट आप क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल यूएस में भी कर सकते हैं, यूके में भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकते हैं। यानी कंट्री की रिस्ट्रिक्शंस आप नहीं लगा रहे उसपे। कंट्री कंट्री रिस्ट्रिक्शन तकरीबन नहीं है क्योंकि मेरा जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो यूके बेस पे भी हुआ है, यूएस बेस दोनों पे, मतलब आप मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। किसी पे भी जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यानी कि अगर ये मतलब इसमें ये भी नहीं है कि जिसको हम वो कहते हैं एमपीएल कह रहे हैं, एक्सप्रेस कह रहे हैं, हाइब्रिड कह रहे हैं, तो ये आप अगर सिर्फ़ $6000 में आप तकरीबन 3 प्रोडक्ट आराम से लॉन्च कर सकते हो। हाँ, एक सवाल मेरा बनता है, जी। एक प्रोडक्ट चल गई, फिर पैसे चाहिए बाद में,
यार आप ये देखिए ना, आपको ये कंफर्म हो गई, आपको एक बोल्डनेस आता है, आपको उस पे पैसे लगाना, अभी बोल्डली बोल्डली आप उस पे लगा सकते हैं। बेशक आप किसी इन्वेस्टर के साथ हो या मतलब कोई फ्रेंड के साथ हो, वो आपको अच्छी खासी अमाउंट पे दे सकते हैं, क्योंकि एक रनिंग प्रोडक्ट्स हो गई, सही, कंफर्म प्रोडक्ट्स हो गए। पहले तो ये होता था कि भाई ये अप्रूव प्रोडक्ट है, सही। तो अभी देखिए ना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जब ये बात आती है कि ये अप्रूव प्रोडक्ट है, तो ये जो लफ्ज़ है अप्रूव प्रोडक्ट ना, तो लोग पैसे फेंक लेते हैं। और देखिए इन्वेस्टर आपको आराम से मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि ये जो अल्फाज है ना अप्रूव प्रोडक्ट, तो इस पे इन्वेस्टर जो है ना पैसे लगा लेते हैं। तो ठीक है। अच्छा वो भी ये 30-70 के रूल पे ही या कोई और डिफरेंट रूल? हाँ, 30-70 बहुत अच्छा रूल है, बहुत ज़बरदस्त रूल है। क्योंकि ये देखिए ना, 30-70 में ये होता है कि भई जो काम करने वाला बंदे, उसको भी मतलब पैसे डूब रहे हैं ना, वो खूब मेहनत काम कर रहे हैं उस पे। सही, और मैंने आपको जो डिफरेंस बताना था, अप्रूव प्रोडक्ट और एक रनिंग प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। देखिए, सही। मैंने आपको बताया, जब प्रोडक्ट आपको कंफर्म ये रनिंग प्रोडक्ट है, सेल आ रही है, कोई मसला नहीं है, पैटर्न का मसला नहीं है, मतलब जैसा कॉपीराइटिंग का मसला नहीं है, सेल का मसला नहीं है, इन्वेंटरी का मसला नहीं, तो डेफ़िनिटली एक बंदा जो है ना इसमें अच्छा खासा अमाउंट बोल्डली इन्वेस्ट कर सकता है। एक सवाल मेरा अभी और बनता है, 5वां क्राइटेरिया समझ लें इसको। क्या हम उसका पैटर्न भी चेक कराएँ? हाँ, पैटर्न और ब्रांड ये रजिस्ट्री मस्ट है, ये वाजिब ये मतलब वाजिब हाँ। मतलब अच्छा ब्रांड वो तो हम पैटर्न तो चेक करा लेंगे, ब्रांड रजिस्ट्री आप क्या कह रहे हो? ये समझ नहीं आई बात। तो क्या तीनों प्रोडक्ट को भी तीनों प्रोडक्ट की ब्रांड रजिस्ट्री कराएँ? क्योंकि अभी तो वो लॉन्च ही नहीं हुई है, तो खर्चा कितना बढ़ जाएगा? ये आप बाद में करें ना, मतलब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स में ना 1-2 चल पड़े ना, हाँ। जो चल पड़े ना, आपने पहले तो इसकी टेम्परेरी चेक करना पड़ता है कि भई पैटर्न नहीं बेसिक है। पैटर्न चेक कर लें। हाँ, बेसिक पैटर्न चेक करें, पैटर्न नहीं है। तो आपको बाद में पता चले कि यार ये रनिंग प्रोडक्ट है, तो फिर आपको इसको पैटर्न रजिस्ट्री वाजिब होता है। नूर भाई कोई एंड में हमारे व्यूवर्स को कोई ऐसा मैसेज देना चाहें अपने तजुर्बे का कि वो अगर अमेज़न की दुनिया में आ रहे हैं या ई-कॉमर्स की दुनिया में आ रहे हैं, तो किन-किन क्राइटेरिया को वो देखें? यार मैं तो आपको डेफ़िनेटली थोड़ा-सा डिफ़रेंट बोलता हूँ, क्योंकि हमारा तरीक़ेकार भी थोड़ा डिफ़रेंट हुआ है, एक्सपीरियंस भी थोड़ा डिफ़रेंट हुआ है। मतलब हम पहले जो शुरू-शुरू में बड़े अमाउंट पे लगा लेते हैं। मैं कहता हूँ बड़ी बजट ना रखें, ख़ैर है, शुरू-शुरू में हमारे जितने भी पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं, पूरे क्लाइंट्स हैं, या हमारे जितने भी पाकिस्तानी वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, उन पे थोड़ा-सा ये छोटे एमपीएस पे काम करें। फॉर ठीक एग्ज़ाम्पल है, 6,000 वाले, 8,000 वाले, ये वाले बजट पे काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता लगे कि भई प्रोडक्ट रनिंग प्रोडक्ट हो, अप्रूव प्रोडक्ट तो अलग बात है। आपको सही। पता चला कि ये रनिंग वाली प्रोडक्ट है, इसमें पैटर्न का मसला नहीं, कॉपीराइट का मसला नहीं, और ये मतलब अब अच्छी खासी प्रॉफ़िट मार्जिन भी होते हैं, तो उस पे बिस्मिल्लाह करें और मतलब जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं फिर उस पे इन्वेस्ट। यानी कि अभी ये कहना चाह रहे हैं कि बिला वजह का आप पहले ही उस पे $1000 $1500 लगा के पूरा उसका इतना खर्च मतलब पहले क्या करते हैं कि सैंपल वहाँ से अच्छा इस पे एक पॉइंट मेरे भी आया सैंपल वाला, हम जब हाइब्रिड लॉन्च कर रहे हैं, तो सैंपल भी मँगाएँ चाइना से? क्योंकि खर्चा हो जाएगा। बस असल में कोशिश हमारी ये भी तो होता है ना कि मतलब हम लोकल सोर्स कर लें वहाँ से। सैंपल-वैम्पल को इंस्पेक्शन वहाँ पे कर लें और लोकल सोर्सिंग ही कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यूएस में करना है, तो यूएस में लोकल सोर्सिंग ही मतलब अब 200 यूनिट कर सकते, 100 यूनिट कर सकते, यूके से इस तरह कर इनके हम चाइना से सप्लायर ना ढूँढें इसका। ढूँढ लें, डेफ़िनिटली आपको 2 सप्लायर तो होना चाहिए, मतलब सब चाइना में भी होना चाहिए, जिस कंट्री में कर रहे हो उसमें भी करना होना चाहिए। क्या आपने शुरू में उस वहाँ से लोकल सोर्सिंग करना होता है, बाद में जो है ना बल्क अमाउंट करने के लिए आपने चाइना पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस प्रोडक्ट का हुँ, बता देता हूँ। हुँ। ये जो प्रोजेक्टर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोजेक्ट एक बल्की अमाउंट है, हाई टिकट प्रोडक्ट है, ठीक है, सही है? तो उसपे अगर आप अपनी ब्रांडिंग कर लें, ट्रेड मार्क लगाएँ, सही। सही है? तो उसके फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 50 यूनिट्स उठा लिए, उह, एक तो ये है हाई टिकट प्रोडक्ट, सही? ठीक है, और उसके ये होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसके 50 यूनिट उठा लिए और ठीक है। लोकल से उठा लिए, और आपने उसपे ऊपर अपना मतलब ब्रांड नेम लगाया। जिस तरह के होलसेल वाले प्रेप सेंटर करवाते हैं, वहाँ से आपने ये सारा कुछ करवा के लेस करवा दिए। आप यकीन करिए ये इतना मज़े के प्रोडक्ट हैं, और मतलब इलेक्ट्रॉनिक भी हैं, और हाँ, ये सेल करना शुरू हो गया, और इसमें नॉर्मली जो है ना आप मतलब अच्छी अर्न कर अच्छी अर्निंग कर सकते हो और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिर्फ आपको एग्ज़ाम्पल दे दिए। अच्छा फिर इसमें ऐसा नहीं होगा कि बाद में हमें मार्जिन का मसला आएगा ये वाले इसमें? मार्जिन का भी तो गैप आएगा, फिर इसमें कम मार्जिन में काम कर लें स्टार्टिंग में, फिर आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, क्योंकि इतना मार्जिन ही नहीं मिलेगा अगर हम वहाँ से प्रोडक्ट उठा लेंगे तो। डेफ़िनिटली आपको कम से कम 20% मार्जिन मतलब है, मतलब किसी बिज़नेस में आपको 20% मार्जिन ना हो तो फिर तो वो मज़ा नहीं करता, मेहनत भी इतना ज़्यादा करते हैं बंदा। क्योंकि हम जब चाइना से सोर्स करते हैं ना, तो 30% मार्जिन होता है।
ठीक है? लेकिन अभी हम हाइब्रिड लॉन्च पे जा रहे हैं, एक्सप्रेस कह लें, एमपीएल कह लें, जो तो कहना है, हम उस पे जा रहे हैं। अगर हमने चाइना से सोर्स नहीं किया और हमने सोर्सिंग में वहाँ पे मसला आ गया, तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम वहाँ से चले गए थे, हमने तो वहीं से यूएसए से। ये सवाल इस तरह है ना, आप देखिए ना, आप थोड़ा-सा डीप चले ना, तो आपको जितने भी फैक्ट्री लेवल के लोग ये चाइना के, हुँ, वहाँ के उसकी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब बड़ी-बड़ी स्टॉक पड़े हुए हैं उनके पास। जैसे सैंपल भी पड़े होते हैं, उनकी लोकल ऑफिसेज़ भी वहाँ पे हैं। फॉर सही। एग्ज़ाम्पल आप ये थोड़ा-सा प्रैक्टिकल जाए तो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें मिल मतलब आराम से मिल जाता है, इतना आराम से, मसला नहीं मेहनत होता। करना पड़ रहा है लेकिन मिल जाते हैं। तो ब्रांड नेम को कैसे वो ऊपर से रिमूव करेगा? मुझे थोड़ा-सा ये भी आ रहा था कि अगर उनका तो प्रिंटेड ब्रांड नेम होता है, वो रिमूव करके कैसे लगा देगा हमारा? आप थोड़ा-सा जेनेरिक प्रोडक्ट्स पे चले जाएँ ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी मसला नहीं चीज़ें, होता। हाँ, अब ब्रांडिंग पे जाओ, ब्रांड पे जाओगे तो फँसोगे फिर। तो बिल डेफ़िनेटली आपको ब्रांड के लिए अपना नाम वग़ैरह लिखना है, लेकिन आपको जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। उसमें मतलब मसला आपको तो सप्लायर कहते हैं, भई आप मुझे बताएँ, ठीक आपने है, इसके ऊपर क्या लगाना है? तो वो सही। आपको ईज़ी से लगा लेते हैं सारी चीज़। यानी कि आप ये कह रहे हो कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर भी कोई मिल जाए, वहाँ से अगर कोई 100-100, 50-50 आइटम उठा लिया आपने, सही। उसको उसी को बोला रीपैक करे, ब्रांडिंग कर दे मेरी, वो कुछ चार्ज करेगा और आप वहाँ पहुँचा दें बिल्कुल ऐसे और ही वो होता है। चल जाएगा हाँ, और वो जब ऑन हो जाएगा, फिर आप अपना पीएल के प्रोजेक्ट पे चले जाएँ। बिल्कुल ऐसे। ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच नूर भाई, आपका यहाँ आने का बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया तहसीन। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। आखिरी में एक दफ़ा आपको मैं रिवाइज़ कर दूँ, इसको जो कहते हैं हाइब्रिड लॉन्च कहते हैं कुछ लोग, कुछ एमपीएल कह रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस कह रहे हैं, कुछ ब्रांडिंग कह रहे हैं। इसका तरीक़ेकार मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करा दूँ। नंबर 1 कि आप 5 से $6,000 में आराम से जा सकते हैं, कम सेल वाली प्रोडक्ट पे जाएँगे। यानी कि जिसकी सेल्स कम हो, सेल्स वेलोसिटी कम हो। आप यूएसए से भी सोर्स कर सकते हैं, कहीं से भी सोर्स कर सकते हैं, कम मार्जिन में भी काम कर सकते हैं। नंबर 4 बात ये है कि वेरिएशन पे नहीं जानी। यानी कि आपको डिफरेंट-डिफरेंट वेरिएशन, यानी कि एक ही प्रोडक्ट की वेरिएशन नहीं करनी। आपको अलग-अलग प्रोडक्ट्स पे जाना है। और मेक श्योर करें इसमें कंट्री की भी कोई लिमिट नहीं है। नंबर जो 5 बात है, आप यूएस में भी जा सकते हैं, यूके में भी जा सकते हैं, जापान में भी जा सकते हैं, फ्रांस में भी जा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी कोई बात मिस हो गई है तो कमेंट में मेंशन करें। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।